जय महामाई की। यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ के विषय में बताया है किस तरीके से पाठक को पाठ करना चाहिए। तो कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों का हमको पालन करते हुए पाठ करेंगे तो निश्चित ही जिस उद्देश्य को लेकर के पाठ किया जा रहा है वो निश्चित उसमें हमें सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या नियम हैं। माधुर्यमक्षर व्यक्ति फलच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम ल समर्थम ते षडेथि पाठका गुण। ये पाठक के 6 गुण बताए। यदि माधुर्य प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करके प्रेम पूर्वक सुंदर स्पष्ट अक्षरों के साथ में पद का छेदन करते हुए पदच्छेदस्तु सुस्वर है ना, मीठे स्वर के साथ में एक एक अक्षर को व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग करके उसका पाठ यदि करेंगे, धैर्यम लय समर्थन धैर्य के साथ लय के साथ में उसका पाठ हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा पाठ करना सफल है। यानी ये उत्तम पाठक के लक्षण हैं। और गीति शीघ्री सिरहा कंपी, जो व्यक्ति हैं गीत की तरह गाने की तरह गा रहे हैं उसे, है ना, सिरहा कंपी, सिर को ऐसे हिला रहे हैं, हिला हिला करके पाठ कर रहे हैं, सिरहा कंपी, सिर को कंपायमान कर रहे हैं। लिखित पाठक, या अपने हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक है उसका पाठ करते हैं। अनर्थज्ञोल कंठश्च, यानी अर्थ का बोध नहीं। इस प्रकार के जो पाठक होते हैं वो अधम श्रेणी में आते हैं। यावन्न पूर्यते ध्यायस्तावन्न भ्रमेत् पुनः यदि प्रमादात् अध्याये विरामो भवति प्रिय पुनरध्यायमारभ्य पठेत् सर्वं मुहुर्मुहुः। देखो, जब तक अध्याय पूर्ण ना हो जाए तब तक हमें पाठ का विराम नहीं करना चाहिए, यानी बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। जब तक पाठ पूरा ना हो तब तक किसी से कोई भी बातें मत करो, यानी बीच पाठ में मत खड़े हो। ठीक है। यदि प्रमादवश यदि ऐसा कोई बीच पाठ में आपको उठना पड़ा या बीच पाठ में आपको बोलना पड़ा तो इसमें लिखा है यदि प्रमादात अध्याय विरामो भवति प्रिय पुनरध्याय आरभ्य फिर सर्वम, तो आपको आसमन आदि करने के बाद में अध्याय को पुनः आरंभ करना चाहिए, तभी हमारा पाठ सफल होता है। अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे ह्यर्थ फलम ध्रुवम न मानसे पठे स्तोत्रम वाचिकम तु प्रशस्यते। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक का उसका पाठ नहीं करना चाहिए। और अज्ञानता पूर्वक हाथ में पुस्तक लेकर के कोई व्यक्ति यदि पाठ करता है तो उस पाठ का आधा फल प्राप्त होता है। न मानसे पठे स्तोत्रम, मन में, जैसे कभी भी बहुत से लोग पाठ करते हैं और उंगली चलाते जाएंगे, मन में उसको पढ़ते जाएंगे, तो इस तरीके से भी पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ वाचिकम तु प्रशस्यते, शास्त्रों में से बताया है पाठ उच्चारण के साथ बोल करके करना चाहिए। उच्चई पाठम निषिद्धम, यानी बहुत जोर जोर से बोलना ये निषिद्ध है। सात्वराम च परिवर्तित शुद्धेनाचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः, यानी मीठे स्वर के साथ में शुद्ध चित्त से भगवती का पाठ करना चाहिए। कंठस्थ पाठा भावे तु पुस्तकोपरि वाचेत न स्वयं लिखितम स्तोत्रम न ब्राह्मण लिपि पठेत, यानी यदि कंठ आपको पाठ नहीं तो पुस्तक में देख करके पाठ करें। ठीक है। पुस्तकों परिवाचित न स्वयं लिखितम स्तोत्रम, अपने लिखे हुए स्तोत्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। न ब्राह्मण लिपि पठेत, यानी अब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण के द्वारा जो पुस्तक नहीं रची है, यदि अब्राह्मण अन्य जातियों के द्वारा लिखी गई तो उस पुस्तक का भी पाठ नहीं करना चाहिए। पुस्तके तु वाचनम सत्यम शास्त्राधिकम यदि ततो न्यूनम तु भवेद वाचनम पुस्तकम बिना, यदि पुस्तक में 1000 श्लोक हैं और कदाचित ऐसा भी हो जाता है 1000 से ऊपर संख्या है तो हमको पुस्तक में देख करके ही पाठ करना चाहिए, ये ऐसा हमें निर्देश है। ततो न्यूनम तु भवेद वाचनम पुस्तकम बिना, और 1000 से कम श्लोक हैं तो बिना देख के भी पाठ किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि अध्याय जब समाप्त होता है तो हमको इति, वद, अध्याय और समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना है। इनकी जगह इति, यदि प्रथमोध्याय करके बोलते हैं तो इति नहीं बोलना है। जय जय
प्रथमोत्सव, अध्याय की जगह उत्सव बोलना है। प्रथमोत्सव, ये श्री प्रथम, जय जय, इति की जगह जय जय बोल लो। प्रथमोत्सव तत्सच जगदम्बार्पणमस्तु, इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पाठ की कुछ नियम है, इस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए। जय मामा जी।